हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डेटा फ्रेम, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है पांडा के अंदर, है ना। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में हम बेसिकली 3 चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, पांडास में सीरीज, पैनल और डेटा फ्रेम। ठीक है, आज बच्चों हम डेटा फ्रेम की नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, डेटा फ्रेम बेसिक फंक्शनैलिटी, मतलब डेटा फ्रेम में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज उसकी हम बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस बेसिक फंक्शनैलिटी में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं और इसे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम देखते हैं डेटा फ्रेम बेसिक फंक्शनैलिटी। तो डेटा फ्रेम की बेसिक फंक्शनैलिटी कौन कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ मैंने आपको एक ड्रॉ किया है, सीरियल नंबर, है ना, उसके बाद एट्रीब्यूट मेथड और उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे सबसे पहले अगर हम पांडा में टी यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी? ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम, मतलब इससे हम किसी भी रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस? रिटर्न अ लिस्ट विथ द रो एक्सिस लेबल्स एंड कॉलम एक्सिस लेबल एज द ओनली मेंबर्स, मतलब क्या रिटर्न करता है, किसी भी रो, किसी भी लेबल की एक्सिस को किसी की रो में या फिर किसी कॉलम में किसी पर्टिकुलर मेंबर की। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी टाइप? रिटर्न द डी टाइप दिस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप को क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों एम्प्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी? रिटर्न एनडीएफ फ्रेम इज इंटायर्ड एम्प्टी, नो आइटम इफ एनी ऑफ द एक्सिस आर ऑफ लेंथ 0, किसी भी एम्प्टी लेंथ में 0 को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। एनडीम क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सिस अरे डायमेंशन, मतलब किसी भी अरे का डायमेंशनल को क्या करता है, यू एक्सिस करता है कि 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ मैंने आपको कुछ 5 बेसिक मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट और इसकी कुछ मेथड्स के बारे को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं शेप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप्स? रिटर्न द ट्यूपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनल ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब टपल क्या, शेप्स क्या करता है, किसी भी टपल के डायमेंशनल को क्या करता है, रिटर्न करता है। किसके अंदर? राइट, डेटा फ्रेम के अंदर। देन हम देखते हैं थर्ड साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एंडिम अरे, किसी भी साइज का एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। देन होता है बच्चों वैल्यूज। वैल्यू क्या करता है? नमपाई रिप्रेजेंट ऑफ एंडिम अरे, किसी भी नमपाई की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम किसकी, हेड की। तो हेड क्या करता है? रिटर्न द फर्स्ट एंड रो, मतलब रो की हेड फंक्शन क्या करता है, कोई भी फर्स्ट एंड रो को क्या करता है, रिटर्न करता है। देन टेल क्या करता है? रिटर्न लास्ट एंड रो, मतलब किसी भी जगह से किसी भी रो डेटा फ्रेम में लास्ट रो को क्या करता है, रिटर्न करता है। क्लियर? तो ये आपका क्या होता है बच्चों, बेसिक फंक्शनैलिटी होती है किसकी, एंडिम अरे की। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी आपको डेटा फ्रेम की यहाँ पर क्या करी है स्टूडेंट, डिस्कस किए। अब बच्चों इसको हम एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ेंगे। कैसे एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके इसके हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। हम इसके कुछ, मैंने आपको 10 यहाँ पर एक्सप्लेन किए, बट हम इसके कुछ 4 to 5 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी के एग्जाम्पल्स आप चाहें तो बुक में से भी रिफ़र कर सकते हैं। देखिए इसका पहला हमने डेटा फ्रेम में देखा है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 फाइल को इंपोर्ट करा, पांडास और नमपाई को। अब हमने क्या करा, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ अ सीरीज, किसी सीरीज में एक डिक्शनरी को बनाई जिसका नाम क्या करा, डी दिया। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हमने क्या करा, क्रिएट करा बच्चों एक डेटा
फ्रेम कैसे क्रिएट करिए, DF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेट। अब ये जो डिक्शनरी डी थी उसको इसमें क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद इस DF को हमने क्या करवा दिया बच्चों, प्रिंट करवा दिया। जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो देखिए ये पूरी, जैसे फर्स्ट सीरीज़ में हमने नेम्स लिखे थे तो ये पूरे नेम के अंदर आ गए, देन हमने एज लिखी तो ये पे एज आ गई, और हमने इसकी रेटिंग लिखी तो ये यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होकर देख गए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका क्या था, पहला एग्जाम्पल था किसका, डेटा फ्रेम का, कि हम किस तरीके से ऑपरेटर्स के थ्रू इसको यूज़ कर सकते। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, डेटाबेस बेसिक फंक्शनैलिटी में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने इसका पहला आपको बताया था, ट्रीमेस ट्रांसपोज। क्या करता है ये, रिटर्न द ट्रांसपोज ऑफ द डेटा फ्रेम, किसी भी ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है। रो एंड कॉलम विल बी इंटरचेंजेबल, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या करेगा, ये इंटरचेंज करेगा। सेम इज प्रीवियस लेक्चर्स की तरह, प्रीवियस स्लाइड की तरह हमने यहाँ पर क्या करा, पाइथन की लाइब्रेरी को यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट हमने एक डिक्शनरी बनाई, जैसे पहले बनाई थी DF नाम से, फिर इस DF को हमने यहाँ कॉल किया जैसे प्रीवियस में किया था। अब यहाँ पर क्या अलग है स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंट है, तो देखिए ये वाला प्रिंट, मैंने वहाँ पे DF को प्रिंट करवाया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डॉट टी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट टी बच्चों, तो डॉट टी का मतलब क्या है कि ये वो क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। पहले आपको नॉर्मल सीरीज एज कॉलम आ रहा था, अब देखिए अभी किस तरीके से आएगा, तो देखिए एज ये हमारी रो कॉलम्स थी, इसको रो में नाम कर दिया, नेम को भी रो में ट्रांसफ़र कर दिया और रेटिन को भी रो में ट्रांसपोज कर दिया। मतलब ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, क्या बोल सकते हैं, इंटरचेंज करता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब बच्चों हम इसका नेक्स्ट तरह की मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेटा बेसिक फंक्शनैलिटी की जो मेथड है वो है एम्प्टी मेथड, है ना। अब क्या करती है एम्प्टी मेथड, तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग। रिटर्न द बूलियंस वैल्यू, है ना, सेइंग वेदर द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी और नॉट। ट्रू इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, ये बताती है कि जो आपने डेटा फ्रेम बनाया है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो ट्रू करे तो वो क्या है, क्या लिखा है, इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, और अगर फॉल्स करे तो क्या लिखा है कि वो ऑब्जेक्ट, उस डेटा फ्रेम में बहुत सारा डेटा है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, है ना, उसके बाद एक डेटा फ्रेम बनाया, एक डिक्शनरी बनाई, सेम इस वहाँ पे डेटा फ्रेम D को कॉल किया। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा, DF डॉट एम्प्टी, मतलब हमने देखना है कि जो ये हमारा DF है ये खाली है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि DF के अंदर क्या भरा हुआ है, फिल है D, और D के अंदर क्या है, पूरी एक डिक्शनरी। तो देखिए उस ऑब्जेक्ट में उसने क्या डिस्प्ले कर दिया, फॉल्स। राइट स्टूडेंट, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये आपने इसने आपको फॉल्स डिस्प्ले किया, इसका मतलब उस डेटा के अंदर बहुत सारी वैल्यू ऑलरेडी पुट ऑफ है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी डेटाबेस की नेक्स्ट फंक्शनैलिटी क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है एंडिम, है ना। अब एंडिम क्या करता है, तो देखिए रिटर्न द डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डिफाइन अ 2D ऑब्जेक्ट, मतलब ये 2D ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है। कैसे 2D ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, तो देखिए जैसे मैंने 2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई, सेम एज डिक्शनरी को कॉल किया, है ना। अब डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये नया है, और डिफ में हमने किसको कॉल कर लिया, एंडिम को कॉल किया, ठीक है। जैसे ही इसे कॉल किया बच्चों, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, 0 1 2 3, ये आपकी एज आ गई, ये आपका नेम, और ये आपकी क्या आ गई, रेटिन। तो ये कौन से डायमेंशनल का था, राइट बच्चों, ये कौन से डायमेंशनल का है, ये 2 डायमेंशनल का है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है शेप्स। अब शेप क्या करता है, तो देखिए पढ़े हम जरा। रिटर्न द टपल रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द टेबल A and B where A is represent the row and B is represent the column। इसके अंदर 2 चीज़ें A और B,
ए रिप्रेजेंट करेगा रो को और बी रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, और टपल रिप्रेजेंट द डायमेंशनल ऑफ द डेटा फ्रेम। ये क्या बताता है, डेटा फ्रेम की आपको डायमेंशनल को डिस्कस करके बताता है। सेम एज मैंने वही क्वेश्चंस को रिपीट किया एग्जाम्पल को, बस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, शेप। अब देखिए तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये कितने टाइप का शेप है ना। तो देखिए यहाँ क्या है 1 2 3, तो यहाँ कितने हो गए टोटल 3, और अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने बता दिया 7/3 का क्या है, ये एक शेप है। ठीक है, जिसको हम मैथ्स में अगर बात करें तो मैट्रिक्स के नाम से क्या करते थे बच्चों, जानते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, हेड और एंड टेल। ठीक है, वैसे तो बच्चों मैं आपको हेड एंड टेल बता चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको वापस से बता देती हूँ, है ना, कि टू व्यू द स्मॉल शेप्स इन अ हेड और टेल। हेड क्या करता है, फर्स्ट एन रो को डिस्प्ले करता है, देन टेल क्या करता है, सेकंड एन रो को डिस्प्ले करता है। तो सेम एज हमने फाइल को इंपोर्ट किया, एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी को कॉल किया, बट कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेड टू, मतलब स्टार्टिंग में हमको कितनी रो डिस्प्ले करेगा बच्चों, ये 2। तो देखिए पूरी लिस्ट डिस्प्ले करी जो ये वाला हमने कॉल किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने स्टार्टिंग की 2 रो को यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करके दिया। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेल। अब ये टेल क्या करता है, इसे भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है बच्चों, लास्ट रो को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टेल 2, तो ये लास्ट रो को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखिए 5 और 6 नंबर की रो को इसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने डेटा फ्रेम की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।